हेलो स्टूडेंट, इस समय आप अपनी स्टडी में बिजी होंगे। आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या किसी भी राज्य के बोर्ड के स्टूडेंट हो। आपके एग्ज़ाम पास आने वाले हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप साइंस का पेपर हल करेंगे। यह वीडियो हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए है, फिर चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या किसी भी राज्य या बोर्ड के स्टूडेंट हो। आप बिना टेंशन के अपना पेपर बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। यदि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। इसके पहले मैंने मैथमेटिक्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आप हाई स्कूल का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे वीडियो मैंने स्टडी पर बनाए हुए हैं। उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। उन वीडियो को देख करके आप उनका लाभ उठा लें। स्टूडेंट, मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल सर मोटिवेटर अपने 37 साल की अनुभव और 60 वर्ष की उम्र के बाद लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और आपको बताता हूं किस तरह से आपको स्टडी करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। यदि आप बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो लगातार देखिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारे नए नए वीडियो और बहुत सी नई जानकारी इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो आइए शुरू करता हूँ अपने अनुभव की बात। मैं आपको इस वीडियो में विज्ञान का पेपर हल करने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं। उन टिप्स की सहायता से आप साइंस का पेपर बहुत अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, यह रहा पहला टिप्स। आपको अपने पेपर का ब्लूप्रिंट ध्यान में रखना है। यदि आपके पास पैटर्न की जानकारी है और आपको ये पता है किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको पेपर करने में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। यदि आपको अपने पेपर का ब्लूप्रिंट या पैटर्न या वेटेज के बारे में जानकारी नहीं है तो तत्काल आज अभी और इसी समय इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने टीचर से मिलिए, अपने किसी फ्रेंड से मिलिए या अपनी बुक्स में देख करके पता लगाइए। स्टूडेंट्स, यह रहा आपके लिए दूसरा बहुत ही खास टिप्स। आपको अपना पेपर बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या किसी राज्य के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, प्रत्येक राज्य या बोर्ड आपको 15 मिनट या 10 मिनट का समय पेपर पढ़ने के लिए देते हैं। आजकल आपको इतना समय मिलता है कि आप अपना पेपर बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकें, तो इसलिए उस समय का लाभ लीजिए और उसमें अपना दिया गया पेपर बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसे शुरू से लेकर के आखिरी तक बहुत ध्यान से और समझ करके पढ़िए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है और किस क्वेश्चन को बाद में करना है। स्टूडेंट, यह रहा आपके लिए आज का तीसरा टिप्स। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सरल प्रश्न से शुरुआत करें। सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, उससे कठिन, इस तरह से क्रम से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब सरल का मतलब यहाँ क्या है? सरल से मतलब है कि आपको जो प्रश्न बहुत अच्छे से आता है वह आपके लिए सरल होगा। यदि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ है तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। यदि आपको 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं और उनमें से आपको 4 बनते हैं तो उन चारों प्रश्न के आंसर लिख लीजिए और उसके बाद 5 प्रश्न वहाँ छोड़ दीजिए, लिख कर छोड़ दीजिए। आप अपना अगले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब आपको उस 5वें प्रश्न का आंसर याद आए तो तब आप उस 5वें प्रश्न का आंसर लिख दीजिए, क्योंकि उससे ये बहुत आपको लाभ होगा। इससे सबसे पहला लाभ तो आपको ये होगा कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। स्टूडेंट्स, अब आपको दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का चौथा टिप्स। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आप प्रश्न का प्रकार देखें। आप ये देखें कि वह क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है या ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट, अब आपको दे रहा हूँ साइंस के पेपर सॉल्व करने का 5वां और बहुत महत्वपूर्ण टिप्स। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व करने के पहले देखें कि वह क्वेश्चन कितने नंबर का है। उस पर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है या 5 नंबर है। जब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन के नंबर 2, 3, 4 या 5 है तो आप उस हिसाब से उसका आंसर लिखेंगे। कहीं आप ऐसा ना करें कि 2 नंबर की क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ज़्यादा लिखें, विस्तार से लिख दें और 5 नंबर की क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 लाइन में लिख दें। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कितने नंबर का प्रश्न है। उसी बात को ध्यान में रख करके उसका आंसर लिखिए और सटीक आंसर लिखिए। सरल, शॉर्ट और बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात को कहिए, वहाँ पर अपनी बात स्पष्ट कीजिए, जिससे वैल्यूअर को ये पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी नॉलेज है और आपको उसका काफ़ी ज्ञान है। डियर स्टूडेंट, 6वां टिप्स भी आपके लिए बहुत काम का है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको
शब्द सीमा का ध्यान रखना है, कितने वर्ड में आंसर लिखना है। यदि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको अधिकतम 50 शब्द लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको 75 से 80 शब्दों में आंसर लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको अधिकतम 150 शब्दों में अपनी बात करनी है, अपना उत्तर लिखना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कोई शब्द सीमा वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ आपको स्पष्ट है कि आपको मैच द कॉलम करना है या ऑब्जेक्टिव टाइप सेलेक्ट करना है या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार की शब्द की सीमा की कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर आपको इस बात का कुछ ध्यान रखना है कि आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब आपको मैं दे रहा हूँ 7वां टिप्स। 7वां टिप्स भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में आपको पता होगा कि डायग्राम बनते हैं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम बनाएं, भले क्वेश्चन में पूछा गया हो अथवा ना पूछा गया हो। और वो डायग्राम जो आप बनाते हैं वह साफ़ सुथरा होना चाहिए और बहुत सुडौल बना हुआ होना चाहिए। आप उस डायग्राम को लेबल भी करें, उसमें बताएं कि कौन से उसके पार्ट्स हैं, किस तरह के उसके कौन कौन से भाग हैं, इसे बताएं और बहुत साफ़ सुथरा डायग्राम बनाएं। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आंसर लिखते हैं उन 2 आंसर के बीच में गैप होना चाहिए। आप कम से कम 2 आंसर के बीच में 2 से 3 लाइन का गैप रखें, और यदि समय हो आपको तो आप उसके बीच में एक लाइन खींच दें, जिससे वैल्यूअर को पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन के आंसर समाप्त हुआ है। डियर स्टूडेंट, अब आपको दे रहा हूँ 8वां महत्वपूर्ण टिप्स। आपको क्वेश्चन पेपर को स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। स्टूडेंट, जब आप जानते हैं कि जब आप कोई काम स्पीड से करते हैं तो एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपने स्टडी की है, आपने पढ़ाई की है, सॉल्वर पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आपने साइंस को पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप स्पीड से सॉल्व करें और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें, ताकि आपको अंत में मिले हुए 10 मिनट के समय में आप उस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार रिवाइज कर सकें, देख सकें, या कोई क्वेश्चन का पार्ट आपका छूटा तो नहीं है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 9वां टिप्स। आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। किसी स्टूडेंट को देख करके विचलित ना हो, परेशान ना हो। यह ना करें कि अपने क्वेश्चन भी उसी प्रकार से करने लगें। आप कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करें जो कि आपके लिए हानिकारक हो, परेशानी वाला हो, टेंशन देने वाला हो। आप अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी पढ़ाई के अनुसार अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा और आप अच्छे ढंग से अपना आंसर दे पाएंगे। आपको कोई प्रकार का टेंशन भी आपको वहाँ नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, अब आपको दे रहा हूँ इस वीडियो का 10वां टिप्स। स्टूडेंट, चॉइस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि उसमें अथवा या आर करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस स्थिति में आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, या मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि दोनों क्वेश्चन को पढ़ें। दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनमें से यदि मान लो आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह आता है, तब तो कोई बात नहीं है, आपको केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, भले चाहे वो पहले दिया हुआ हो या बाद में दिया हुआ हो। लेकिन यदि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपको दोनों पार्ट उस क्वेश्चन के बहुत अच्छे से मालूम है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं कि आप यदि ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले आप मैथमेटिकल पोर्शन को, जिसमें कि कोई एनालिटिकल पार्ट है, जिसमें विश्लेषण दिया हुआ है, आप उस पार्ट को करिए, उस क्वेश्चन को करिए। क्योंकि यदि आप उस क्वेश्चन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप दूसरे पार्ट करते जो कि वर्णनात्मक भाग है और उसको सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, किसी चीज़ का वर्णन करेंगे, तो हो सकता है कि आपसे कोई बात छूट जाए या कोई बात रह जाए। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उस क्वेश्चन के खास भाग को अंडरलाइन जरूर करें। डियर स्टूडेंट, मैं इस चैनल पर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ। यह वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के पेपर्स पर होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे रिस्पेक्टिव व्यूअर हैं और आप टीचर हैं या पेरेंट्स हैं, तो इन वीडियो को अपने स्टूडेंट को, उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आपके विचारों का स्वागत करता हूं और इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।